नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसको हम पित्त की थैली की पथरी भी कहते हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि गॉल ब्लैडर जब स्टोन होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके कैसे हम पहचान कर सकते हैं और उसका इलाज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन अंडर द लीवर। ठीक है ना, लीवर के जस्ट नीचे पियर शेप्ड का एक ऑर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये लीवर के जस्ट नीचे झांकता हुआ एक ऑर्गन होता है। इट स्टोर बाइल ए फ्लूइड दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स। ये क्या होता है, बाइल को सिक्रेट करता है। जो बाइल क्या करता है, हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है शरीर में। तो लोकेटेड बिलो द लीवर ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, है ना, लीवर के जस्ट नीचे और पेट के राइट साइड में उपस्थित होता है। कनेक्टेड टू बाइल डक्ट, सिस्टिक प्लस कॉमन बाइल डक्ट, है ना। सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट को ये कनेक्ट करता है। बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है और बाइल जूस की हेल्प की वजह से ही फैट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाता है। अब बात करते हैं गॉल स्टोन क्या होते हैं। हार्डन डिपॉजिट्स इन गॉल ब्लैडर, मतलब कि जो बाइल जूस होता है वो डिपॉजिट होकर हार्ड हो जाता है गॉल ब्लैडर में, उसी को हम गॉल स्टोन बोलते हैं। अब इसकी साइज देखते हैं। बहुत ही छोटी रेत के कण से तो लेकर एक गोल्फ बॉल के समान ये होता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि मोस्ट कॉमन है, पिगमेंट स्टोन जो कि लेस कॉमन है, मिक्स्ड स्टोन। दोनों को मिला के भी स्टोन जो बनता है उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड स्टोन। तो चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला जो कारण है इम्बैलेंस इन बाइल कंपोनेंट्स। जो बाइल जूस बनता है उसके कंपोनेंट में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है या फिर कम ज्यादा हो जाते हैं, तब ये बनता है। पुअर बाइल एम्प्टिंग, मतलब कि जो आपका बाइल जूस बन रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में खाली हो पाता है। तो जब यूज नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन या फिर लीवर में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ये होता है फीमेल्स में और उसके बाद होता है फिर मेल में, और वो भी 40 साल की एज के ऊपर ही होता है। Often no symptoms, silent stone, silent stone, pain in right upper abdomen, right upper abdomen में पेन होता है। पेन आफ्टर फैटी मील्स, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वसा युक्त भोजन करने के बाद में आपको पेट में दर्द होना, ये भी एक संकेत होता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, आपको उल्टी जैसा मन करते रहना। तो जॉइंडिस हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका शरीर पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है। और ये किस केस में होता है, बाइल डक्ट अगर ब्लॉक हो गई है तो आपको बुखार भी आएगा और ठंड भी लगेगी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, या फिर गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना या फिर भारी हो जाना। फिर आता है कोलेडोकोलेलिथियासिस, स्टोन इन द बाइल डक्ट, है ना, बाइल डक्ट में स्टोन हो जाना उसको बोलते हैं। फिर आता है पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाना। फिर आता है गॉल ब्लैडर कैंसर, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि पेट में क्या क्या समस्या है। फिर आता है सीटी स्कैन, अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है तो फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाए जाते हैं। फिर आता है HIDA स्कैन, जिसमें हम गॉल ब्लैडर का फंक्शन को पता लगाते हैं कि गॉल ब्लैडर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। और फिर लास्ट में आता है LFT, इसमें पता लगाते हैं लीवर आपका कितना काम कर रहा है। ट्रीटमेंट में अगर देखें तो कंजर्वेटिव देता है, नॉन सर्जिकल होता है, मतलब कि सर्जरी करने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन फॉर साइलेंट स्टोन, अगर साइलेंट स्टोन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम मेडिसिन से भी उसको ठीक करते हैं। फिर आता है डाइटरी कंट्रोल, मतलब कि आपको ये तो पता ही है कि जो गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलता है फैट को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर वहाँ पे स्टोन हो गया है और वहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको फैट की मात्रा कम करना होता है। आर्सो डीऑक्सिकोलिक एसिड, ये जो टेबलेट होती है, ज्यादातर केसेस में अगर मल्टीपल स्टोन है तो या फिर बड़ा स्टोन है तो उसको सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। फिर आता है प्रिवेंशन, कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन प्रिवेंट हो सके या फिर होए नहीं। नॉर्मल वेट को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली, क्रैश डाइट नहीं करना है, जिस फूड में फाइबर ज़्यादा हो
या फिर जिससे आपका पेट भर जाए, ऐसा आपको खाना खाना है। जो फ्राइड फैटी फूड्स होते हैं इसको आपको नहीं खाना है। और स्टे हाइड्रेटेड, मतलब कि पानी भी आपको पर्याप्त मात्रा में पीते रहना है। Like, comment, and subscribe.